हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू और आज आपके लिए लेकर आया हूं बिस्किट की रेसिपी। दोस्तों, आप मार्केट से महंगे भाव में बिस्किट खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको घर पर ही बिस्किट बनाना सिखा दूंगा। तो आप मार्केट से क्यों लाओगे? तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसका मेज़रमेंट आप लिख लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए शानदार और लाजवाब बिस्किट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसे बनाना तो आसान होता ही है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बहुत ही शानदार और टेस्टी बिस्किट बनाना सिखा दूंगा। तो दोस्तों, हम मेज़रमेंट के लिए एक कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस कटोरी से हम मेज़रमेंट करेंगे उस कटोरी आपको आधी चीनी लेना है। दोस्तों, ये मीठा बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप आधी कटोरी लीजिए, ज़्यादा कम मती आप मत लीजिए। अब इसको एक मिक्सर जार में डाल दीजिए और इसे हम बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको क्या करना है कि कुकिंग ऑयल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको इसी में डाल देना है। 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल आपको डाल देना है। अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो घी आप अपने अनुसार इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप अभी डाल दीजिए और इसका बिल्कुल महीन बारीक पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी हम गेहूं का आटा ले लेंगे। दोस्तों, गेहूं का आटा आपको एक कटोरी लेना है और उसी के साथ उसी कटोरी से आपको एक कटोरी मैदा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट बता रहा हूँ। इसका टेस्ट और स्वाद दोनों ही काफ़ी बढ़िया रहते हैं। मार्केट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। और जिस कटोरी से हमने आटा और मैदा लिया था वही 2 कटोरी आपको सूजी लेना है। दोस्तों, सूजी आप बिल्कुल मोटी वाली भी ले सकते हैं या बारीक वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो वो वाली सूजी आप इसमें ले लीजिए। और अब इन सारे चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, मिक्स आपको करने के बाद में आप हमने जो चीनी पीस कर रखी थी वो वाली चीनी आप इसमें डाल दीजिए। अब ऊपर से आपको मोइन के लिए कुकिंग ऑयल या घी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी में पहले से ही मोइन डाल रखा है। अब इसके बाद में दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि सूजी, चीनी, आटा और मैदा सब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। इसका दाना दाना खिल उठना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बता रहा हूँ। और जो ही इन तीनों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा रहता है और काफ़ी मज़ेदार भी रहता है। मार्केट में जो महंगे बिस्किट या मिलते हैं आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं और इन्हें चाय के साथ आप रोज़ इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और कोई नुकसानदायक नहीं होता है। तो दोस्तों, इसे 3 से 4 मिनट तक आप अच्छी तरह से रब कर लीजिए। सूजी का दाना दाना खिल उठना चाहिए। अगर आप जितना समय इसको रब करने में लगाएंगे ना उतना ही आपको आगे स्वाद देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में आप चुटकी भर इसमें बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। चुटकी भर नमक आपको डालना है, क्योंकि ये मीठे को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से सही कर लेता है। तो अब इसके बाद में हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया और अब आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी आपको इतना ही डालना कि जो हमारा डो बनकर तैयार होगा ना, बिल्कुल ढीला डो नहीं बनाना, बिल्कुल टाइट, जितना टाइट हो सके उतना टाइट डो आपको बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम बिस्किट बनाएंगे तो हमें काफ़ी टाइट डो चाहिए होगा। तो आप पानी बिल्कुल कम यूज कीजिए और टाइट सा डो बना लीजिए। तो हमारा डो यहाँ पर बनकर बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। तो अब हमारे जो डो बना है उसको बीच से 2 भागों में हम काट लेंगे। आप देखना कि मैंने कितना टाइट डो बनाकर यहाँ पर तैयार किया है। ये देखिए आपके सामने। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो 3 से 4 मिनट सूजी को अच्छी तरह से रब किया था ना, उसका आपको परिणाम देखने को यहाँ मिलेगा। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल अंदर से ये जो गड्ढे गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसी का कमाल है। और आप भी इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से रब कीजिए। देखिए आपके सामने सूजी का जो दाना दाना खिला होता है ना, उससे बिस्किट आपका बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब एक भाग लीजिए और उसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से एक गोल सा रोल बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको रोल बना लेना है। रोल को बिल्कुल भी अच्छी तरह से समान आकार में बना लेना है इस प्रकार से। अब इसके किनारे चाकू की सहायता से आप हटा दीजिए और इसको एक रोल बनाकर इसके बिस्किट काट लीजिए। ज़्यादा मोटा बिस्किट आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का
मतलब 1 इंची के बराबर आप इस बिस्किट काट सकते हैं। वो सेकने में भी काफ़ी आसानी रहेगी और खाने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इस प्रकार से बिल्कुल समान तरीके से आप काट सकते हैं। ये देखिए आपके सामने इतना टाइट डो बनाया था कि चाकू से भी कटने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस प्रकार से सारे जो बिस्किट हैं ना हमारे, उसे इसी प्रकार से काट लीजिए। देखिए आपके सामने बिस्किट में जो हल्के-हल्के दाने से दिखाई रहे हैं, वो इसी का काम है। हल्के-हल्के होल से दिखाई दे रहे होंगे, तो वो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आप जो मैंने तरीका बताया हो, आप उसी तरीका के यूज़ कीजिए और आप घर पर ही इस प्रकार से अच्छी तरह से बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसी बिस्किट और सी भी और नई नई रेसिपी लेकर आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस प्रकार से हमारे सारे बिस्किट बनकर लगभग लगभग रेडी हो चुके हैं। तो आप गैस पर आप तेल रख दीजिए गर्म करने के लिए। तो उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप इन बिस्किटों को बनाएंगे, तो आप इसको कम महीने 2 महीने तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रख दीजिए और एक एक करके बिस्किट तेल में डाल दीजिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल लो मीडियम आंच पर पकाना है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इसे पकाओगे ना, तो ये बाहर से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े से कच्चे रहने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल लो मीडियम आंच पर पकाइए। आपको 3 से 4 मिनट का समय इसमें लगेगा इसे पकाने के लिए। तो बिल्कुल आप लो मीडियम आंच रखिए और इन्हें आसानी से पकाते रहिए। आप इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट बैच हमने पकाकर तैयार कर लिया, उसी प्रकार से आप सेकंड बैच को भी फ्राई कर लीजिए और आप एक बार में बनाकर घर पर रख सकते हैं बिल्कुल। और ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता और आप इसे चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप घर पर ही इतने शानदार और टेस्टी बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो क्यों मार्केट से आप को लाना है। दोस्तों, ये घर पर काफ़ी ही बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। घर पर काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको बनाने में, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा महंगा मिलता है। तो आपके सामने मैंने बहुत कम सामान का यूज़ किया है और इस प्रकार से बिस्किट घर पर बनाकर रेडी कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। आप जब एक बार बनाओगे ना, तो बार-बार आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे। इसी प्रकार से आप बार-बार बिस्किट बनाकर घर पर खाओगे। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल शानदार और कुरकुरा बिस्किट बनकर तैयार हुआ है।